प्रभु बड़ सेवकाई और ले न बासन बसन चुराई। बोले भैया पढ़े लिखे लोगन को मिलत हुए, जो पढ़े लिखे हैं ज्यादा हैं उन्हें मिलत हुई। बोले ऐसा भी नहीं है। बोले और बोले ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी की उम्र थी 5 साल के, अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे। भगवान ना तो किसी की उम्र को देखते हैं कि भैया बड़ी उम्र वाला है इसको भगवान मिले, और ना भगवान किसी की पढ़ाई लिखाई को देखते हैं। ध्रुव जी को परमात्मा ने दर्शन दिया है, हृदय से लगाया है भगवान ने। बोले फिर परमात्मा मिलता किसको है? बोले भैया ना तो भगवान किसी की जाति को देखते हैं, ना किसी की बिरादरी को देखते हैं। हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये वर्ण जो हैं वे हमने नहीं बनाए। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ब्राह्मण है, ब्रह्मा की भुजाओं से निकला हुआ क्षत्रिय है, और ब्राह्मण के ब्रह्मा की नाभि से निकला हुआ शूद्र है, और ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से निकला हुआ वैश्य है। और चारों के धर्म अलग अलग है। ब्राह्मण का काम है ब्राह्मण का कार्य करना, पंडिताई करना। क्षत्रिय का काम है देश की प्रजा की रक्षा करना। वैश्य का काम है व्यापार करना, और शूद्र का काम है काम करना। ये भगवान की व्यवस्थाएं हैं, हमारी आपकी व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन आजकल के राजनीतिक इतने हो गए हैं कि उन राजनीतिकों ने आपस में भी लड़ा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय को लड़ाओ और शूद्र वैश्य को लड़ाओ। ये राजनीति फैल रही है एक दूसरे को लड़ाने के लिए। भगवान की यहाँ तो समानता है, सबके अपने अपने कर्म बांटे गए हैं, लेकिन भगवान की नजर सब पे है, चारों पे है। जैसी नजर भगवान की ब्राह्मणों पे है, वैसी एक शूद्र पे भी है। शूद्र को भी भगवान अपना मानते हैं, ब्राह्मण को भी अपना भगवान मानते हैं कि हमारे हो, और हृदय से लगाते हैं भगवान। चाहे रामचरितमानस को उठा करके देखो, चाहे श्रीमद् भागवत जी को देखो। रामचरितमानस में राम जी ने सभी को अपने हृदय से लगाया, और यहाँ भागवत जी में विदुर जी एक वैश्या के थे, शूद्र के थे, लेकिन शूद्र पुत्र होने के बाद भी भगवान कहाँ गए? उनके घर पहुंचे। और विदुर जी जिस समय सभा में बैठे हुए थे, द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुर से चल करके हस्तिनापुर आए, और हस्तिनापुर में आकर के दुर्योधन से कहा, अरे भैया दुर्योधन, 5 पांडवों को केवल तुम 5 गांव दे दो, हम उनको संतुष्ट कर लेंगे। भगवान ने कितनी अच्छी बात कही। अरे तुम उन्हें पूरा मत दो, आधा मत दो, एक हिस्सा मत दो, केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव से इनका काम चल जाएगा। लेकिन दुर्योधन कहता है कि महाराज आप 5 गांव की बात करते हो, हम तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने वाले नहीं। भगवान ने खूब समझाया, लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं, युद्ध करो। युद्ध के लिए ललकारता है। भगवान ने कहा भैया युद्ध की परिभाषा तुम जानते हो, लड़ाई झगड़े की परिभाषा क्या होती है? हम लड़ने के लिए तो लठ उठा लेते हैं, चलो हम देखें, फिर उसका एंड क्या होता है इस पर कभी विचार करके देखा कि इसका एंड क्या होगा, परिणाम इसका क्या निकलेगा? हम क्रोध में आकर के फैसला कर लेते हैं, लठ उठाओ। हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।
अरे उस बात को समझो, जो उसका है उसको दो, जो मेरा है मेरा दो। ये प्रेम होना चाहिए, सहनशीलता व्यक्ति में होनी चाहिए। दुर्योधन ने इस समय जब कहा, भगवान ने समझा या नहीं समझे, तो उसी दुर्योधन ने भगवान से कहा, चलो मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग का प्रसाद बनाया है, चलो साथ में बैठ करके भोजन प्रसादी पाले। भगवान समझ गए कि अरे भैया, जो तुम अपने भाइयों के नहीं हो, परिवार के नहीं हो, तो तुम हमें क्या भोजन कराओगे? इसलिए भगवान ने कह दिया, सुनो दुर्योधन, हमें भूख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जिस चीज को भूख लगती है ना, तो उसको जैसा मिल जाता है वैसा खा लेता है। भूख लगी है और भूख ना लगी हो या लगी हो और खिलाने वाले के मन में श्रद्धा ना हो, तो भैया तुम 56 भोग क्या कुछ भी रख लो, यदि मन में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर भोजन में स्वाद नहीं आएगा। इसलिए दुर्योधन, तुम्हारे यहाँ भोजन तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा निमंत्रण है, और निमंत्रण कहाँ है? विदुर जी के घर। उसी सभा में विदुर जी भी बैठे हैं। जब विदुर जी ने सुना कि मेरे घर निमंत्रण है, हे भगवान, मैंने कब तुम्हें न्योता दो, हमारी आपके मुलाकात ही नहीं भई है, हमने आपको निमंत्रण दिया नहीं है। हजारों की भीड़ में विदुर जी बैठे, और मंच से जब उन्होंने सुना कि मेरा विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है, तो विदुर जी उसी सभा में से चुपचाप अपना चेहरा छिपा करके उठे और चुपचाप निकल गए। क्यों? कि घर जान दो, व्यवस्था कर दो, क्योंकि नटखट बड़ा छलिया है। कैसे बड़ा छलिया है? इसने कहा है कि निमंत्रण है तो ये हमारे घर आएंगे, और घर पर कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए हम घर जाकर के व्यवस्था तो बनाए। विदुर जी तुरंत उठ करके चले गए, और भगवान ने देखो मन भावना दुर्योधन की देखी, 56 भोगों को त्यागा, और त्याग करके भगवान चले और आकर के विदुर के घर आ गए। और विदुर के घर जब आए और विदुर जी की सांकड़ बजाई, काकी कुबार खोलो। काकी ने जब आवाज सुनी कि ये आवाज तो मेरे द्वारकाधीश भगवान की है, उस समय काकी जी स्नान कर रही थी, आधे वस्त्रों को पहने हैं, आधे वस्त्रों को नहीं पहना। लेकिन जब द्वारकाधीश भगवान की आवाज को सुना, तुरंत विदुरानी दौड़ करके दरवाजे पर आई, दरवाजे को खोला और खोल करके द्वारकाधीश भगवान को देखा। प्रभु आप? बोले हाँ काकी। तुरंत काकी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर ले गए, और अंदर ले जा करके बैठा ला। देखो, माताएं बहुत चतुर होती हैं। आज के समय में यदि हमसे कोई पूछे कि भक्ति कहाँ है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आज के समय में यदि भगवान की भक्ति है तो माताओं के अंदर है। आप जहां भी कथा हो रही होगी, ध्यान देना इसको, जहां पर भी कीर्तन हो रहा होगा, कथा हो रही होगी, वहां पर आपको ज्यादा जनसंख्या माताओं की मिलेगी, और पुरुषों की कहाँ मिलेगी? जितने नौटंकी हो रही हो अच्छी, हाँ अच्छी नौटंकी हो रही हो, वो नचवे वाली आती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले भैया, नचवे वाली यार, उते देखो पुरुषन की नोटंकी गड्डी पे देखो, फिर नोट देखो, और नोटन के संगे संगे एक एक ठुआ जावल लगी हो, फिर तो साफ जा समझो कि कपड़ा फटा डाला तो लोट पटो थू। वास्तविकता हकीकत है। यदि हमने तो यहाँ तक देखा है, कोई कितना गरीब क्यों ना हो, लेकिन माताएं बगैर नहाए तो वो भोजन नहीं करती, नहाएंगी, काम करेंगी, नहाएंगी, इसके बाद में ही भोजन इत्यादि जो है वो करती हैं। आज के समय में भक्ति देखी जाए तो माताओं में भक्ति है,
और विदुरानी देखो कितनी चतुर है। विदुरानी जानती है कि परम पिता परमात्मा है और आज बड़े भाग्य हैं हमारे कि वो स्वयं चल के हमारे घर आए हैं। तो हमारे घर का कोई ऐसा कोना ना बचे आंगन का जिस आंगन में हमारे द्वारकाधीश का चरण ना पहुंचे। इसलिए विदुरानी ने एक सारौट को लिया और सारौट लेकर के आंगन में कहती है, प्रभु आप यहाँ बैठो, ये जगह ठीक नहीं, नहीं ये जगह ठीक नहीं प्रभु, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। पूरे आंगन में द्वारकाधीश को घुमा दिया और जा करके एक कोने में बिछा दिया। भगवान के चरणों को पूरे मकान में घुमाया, कोने में जाकर के भगवान को बैठाला। भगवान बैठ भी गए। भगवान ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, काकी बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? काकी जी दौड़ करके गई और दौड़ करके जा करके कदली वन से केले की पूरी डाली को लेकर के आई। केले के पत्ता को बिछाया, केले को छीलती जाए, गूदो गूदो फेंकती जाए और छिलका छिलका भगवान के सामने रखती है। विदुरानी केवल भगवान के मुखार बिंद को देख रही हैं, मन ही मन हर्षित हो रही हैं कि बड़े भाग हमारे के आज हमारे घर द्वारकाधीश पधारे हैं। मन बड़ा प्रसन्न है। इतना प्रसन्न है विदुरानी का मन कि विदुरानी भूल गई कि हम भगवान को खिला क्या रहे हैं, केला या केला के छिलका। गूदो गूदो फेंकती जाए, छिलका छिलका भगवान के सामने रखती जाओ। भगवान भी आहा, भगवान भाव को देखते हैं। भगवान बड़े भाव के साथ में छिलका को उठाते हैं और बड़े प्रेम से पा रहे हैं। यहाँ विदुर जी बाजार में से कहीं से माखन खरीदा, कहीं से रबड़ी खरीदी, कहीं से मिश्री खरीदी और खरीद करके वो दौड़े दौड़े अपने घर पर आए और आकर के सांकर को बजाया। अरे विदुरानी जल्दी कुबार खोलो। विदुरानी आई, आकर के कहा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देवी हम तुम्हें क्या बताएं, क्यों? अरे आज दुर्योधन की सभा में द्वारकाधीश भगवान आए, हजारों लाखों की भीड़ लगी है और लाखों की भीड़ में द्वारकाधीश भगवान ने कहा है कि आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। और देवी मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन छलिया है, नटखट है, आएगा जरूर। इसलिए तुम जाओ, जल्दी जाकर के आंगन में गैया के गोबर से चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, मैं दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ। विदुरानी मुस्कुरा करके कहती हैं, स्वामी आने वाले हैं या श्रीमान जी पहले पधार चुके हैं क्या? विदुर जी जब आंगन में आए, आंगन में द्वारकाधीश को बैठा हुआ देखा, तुरंत चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप अचानक कैसे चले आए हो? एक नजर उनकी उस पत्तल पे गई, पत्तल पे देखा कि छिलके रखे हैं, गूदो अलग रखे हैं। भगवान को जब छिलका खाते हुए देखा, विदुर जी की आंखों से, नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई और कहा, विदुरानी तू कैसी भोली भाली है, क्यों? अरे द्वारकाधीश को तू केला खिला रही है या छिलका खिला रही है? भगवान ने भी देखा कि छिलका, हम तो केला समझ के खा रहे थे, वो यहाँ तो छिलका है। विदुरानी का ध्यान हटा। विदुरानी ने जब देखा, हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा, प्रभु क्षमा करना, हमें नहीं पता, हम तो आपके आने की खुशी में हम सब कुछ भूल गए, मुझे नहीं पता मैंने आपको क्या खिलाया, कन्हैया मुझे क्षमा करना। भगवान मुस्कुराने लगे। विदुर जी ने माखन मिश्री भगवान के मुख में दी, कहा, प्रभु आपका मुंह खराब हो गया होगा छिलका खा करके, आप इसको थोड़ा सा पाइए। भगवान ने थोड़ा सा चखा और चख करके भगवान ने कह दिया, विदुर जी कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है,
जो भाव से भजता मुझे भाव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परमात्मा ना तो किसी की बिरादरी को देखते हैं, जाति बिरादरी भगवान नहीं देखते, ना पढ़ा लिखा भगवान देखते हैं। भगवान केवल भाव देखता है कि तुम्हारा भाव क्या है। वास्तविकता आज मैं जैसे यहाँ पर आया हूं तो किस वजह से आया? आप सबके भाव से वजह से आया है? अचानक कथा का कार्यक्रम बना, अचानक बात हुई, मुलाकात भी सब फोन पे ही हुआ है, आमना सामना नहीं हुआ हमारा। क्यों? क्योंकि कचरो ना हुआ, एक गदिया ना हुआ, एक टोरी, ये 4-5 गांव कुशवाहा समाज से हमारा ऐसा लगाव है, ऐसा मन प्रेम जुड़ा हुआ है कि हम कभी मना नहीं करते। जो कि इमरत को पता है कि कार्यक्रम लगे हुए हैं। एक कार्यक्रम हमारा था, उसको मैंने 3 दिन और आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम कहीं वेदी हवन है, कहीं अनुष्ठान है, कहीं भागवत है, चलते ही रहते। लेकिन जहां मन प्रेम होता है वहां पर व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यहाँ की चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे जो भी समाज हो, यहाँ से एक प्रेम भाव जुड़ा हुआ है सभी लोगों से है? तो भगवान किसी की जाति बिरादरी रूप रंग पढ़ा लिखा ये नहीं देखते। भगवान केवल भाव को देखता है और भाव को देख करके परमात्मा आता है कि जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि को होई। जो परमात्मा का ध्यान करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा को श्रवण करता है, उसी के परमात्मा हो जाते हैं। आपने कहा कि भगवान किसी को मारने आते हो, किसी को बचाने आते हैं, तो शास्त्र में कहा है कि भगवान ना तो किसी को मारने के लिए आते हैं और भगवान ना किसी को बचाने के लिए आते हैं। भगवान ना तो किसी को मारता है, ना भगवान किसी को बचाता है। जो हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे शास्त्रों के विरुद्ध, हमारे वेद पुराणों के विरुद्ध जो कार्य करता है, ऐसे दुष्टों के लिए भगवान मारने के लिए आते हैं। और जो शास्त्र और विरोध, शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार चलता है, जो भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों पर भगवान कृपा करने के लिए आते हैं। भगवान, ये पूरी पृथ्वी समुद्र में डूब गई, लीन हो गई, कुछ नहीं है, केवल पानी ही पानी है। जब यहाँ पृथ्वी नहीं है, सब कुछ चला गया, डूब गया। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि रचो, बिना सृष्टि के काम नहीं चलेगा। बोले महाराज कहाँ रचें, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी डूब चुकी है। तो अचानक बैठे बैठे ब्रह्मा को छींक आई और छींक के माध्यम से ब्रह्मा की नाक से 12 भगवान निकले और 12 भगवान सीधे जाकर के समुद्र में गिरे और समुद्र में से पृथ्वी को उठाया और पृथ्वी को लेकर के आए। यहाँ जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे नारद जी, पहले के समय में नारद जी उड़ते थे आकाश मंडल में। एक और बात ध्यान से सुनो, लोग कहते हैं, विज्ञान के जो पढ़े लोग हैं, जो लोग क्या कहते हैं कि हमने हेलीकॉप्टर बनाए हैं। विज्ञान अच्छी बात है, बनाए हैं तुमने, लेकिन कोई ये कहे कि हमने बनाए थे। हम बता रहे आकाशवाणी थी क्या नहीं थी? आकाशवाणी होती थी। आकाशवाणी की नकल है कि उससे जो मोबाइल आए हैं, टीवी आई हैं, जिस सब जो कुछ है हमारे शास्त्रों की नकल है। लेकिन आज की नेतागिरी, राजनीति इतनी गंदी होती जा रही है कि हमारे शास्त्रों को बांट रहे हैं। जो कुछ भी आज हमारे सामने है, सब हमारे शास्त्रों की ही, वेद पुराणों की ही देन है, उसी की ही नकल है। यहाँ आकाश मंडल से नारद जी घूमते घूमते चले जा रहे थे
और नारद जी जब चले जा रहे थे तीव्र गति से दौड़ते हुए, ए तो पार्षद मह्यम जयो विजय एव चहो करते मायदो ब्रह्म कितामति कृमः। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों बड़े राक्षस हैं। नारद जी दौड़े हुए चले जा रहे थे, हिरण्याक्ष मिल गया, बड़ा बलशाली था, ताकतवर था। हिरण्याक्ष मिला, नारद जी के सामने आया, उसने कहा कि हाथन में खुजली मच रही। नारद जी ने कहा तो बोले दो दो चार चार हाथ तुम्हारे हमारे हो जाए ना। भाई जिसके पास में ताकत होगी वो अपना बल दिखाएगा, जिसके पास में ज्ञान होगा वो ज्ञान दिखाएगा, जिसके पास में जो होगी वो अपना दिखाएगा। नारद जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भैया हमें लड़वो झगड़वो नहीं हो। बोले फिर? बोले हमें तो केवल भगवान का कीर्तन करना आता है, इसलिए कीर्तन। बोले नहीं हमारा तो हाथन में खुजली मची। नारद जी बोले तो ठीक है, हम तो लड़ नहीं सकते, ऐसा करो चले जाओ समुद्र के किनारे पर, और समुद्र में से पृथ्वी लेकर के 12 भगवान आ रहे हैं। जरा बराबरी के हो, दोनों अच्छे बलशाली हो। भाई पहलवान पहलवान लड़ेंगे तो मजा आएगा। अब एक पहलवान हो, एक को सूखो रूखो सो हो। आज हिरण्याक्ष दौड़ता हुआ समुद्र के किनारे पर गया और वहां से 12 भगवान निकल रहे थे, और 12 भगवान जब निकल करके आए ललकारा, और जैसे ललकारा तो 12 भगवान के साथ में मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। मल्ल युद्ध हुआ, एक ही मुष्टिक का प्रहार किया, हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष को मारा, मार करके पृथ्वी को लेकर के आए, और पृथ्वी को लेकर के भगवान जब पहुंचे तो सबसे पहले वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जाकर के पृथ्वी ने देखा कि अरे वृंदावन कहाँ से आ गया। भाई वृंदावन कहाँ, पृथ्वी पे है, और पृथ्वी डूबी समुद्र में, और भगवान ने निकाल करके लाए हैं। पृथ्वी रखी है 12 भगवान के दांतों पर, तो वृंदावन कहाँ से आ गया। पृथ्वी माता ने भगवान से पूछा, प्रभु मैं आपके दांतों पर है तो ये वृंदावन आया कहाँ से है। भगवान मुस्कुरा करके भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी ये हमारा धाम है, वृंदावन है, हमारा ये घर है, और वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता। जो हमारा घर है उसका कभी प्रलय नहीं होता है। आइए हम लोग भी सब लोग वृंदावन धाम की ओर बड़े भाव श्रद्धा के साथ में चले।